आज मैं आपको एंडोमॉर्फिक के बारे में जानकारी दूंगा। मैंने आपको पिछले जो मेरे ऑडियो थे उन ऑडियो में भी मैंने आपको मीज़ोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक के बारे में बताया था कि उनको किस टाइप की एक्सरसाइज करनी है, किस टाइप की उनकी रूटीन शेड्यूल होना चाहिए, किस टाइप की इंटेंसिटी होनी चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, उनकी जानकारी मैंने आपको दी थी। तो आज हम एंडोमॉर्फिक जो मोटे बंदे होते हैं उनके बारे में बताएंगे कि जो ये होते कैसे हैं। इनका बहुत ही बड़ा बिग बोन स्ट्रक्चर रहता है, कमर चौड़ी रहती है, हिप चौड़े रहते हैं, इनकी स्ट्रेंथ लेवल जो है अच्छा रहता है, गुड स्ट्रेंथ लेवल रहती है इनकी, और ये वेट गेन ईजिली हो जाता है इनका, और इनको फैट लॉस करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, दिक्कत जाती है। इनकी मेटाबॉलिज्म जो स्थिति रहती है वो काफ़ी स्लो रहती है, फैट कम करना चैलेंज जैसा हो जाता है इनके लिए। इनको इंजरी या थायराइड एंड दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण ये थोड़े फैटी हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, इसके कारण उनको नींद भी ज़्यादा आती, ज़्यादा सोते हैं, गहरी नींद में रहते हैं। तो इन्हें करना क्या है, इन्हें कार्डियो करना है, ज़्यादा करना है, एरोबिक एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, कार्डियो एंडोरेंस ज़्यादा करना है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस ज़्यादा करना है, और ये थकते जल्दी हैं। और अगर इन्होंने एक्सरसाइज छोड़ दी, कार्डियो छोड़ दिया, तो जल्दी से फैट बढ़ने लगता है, क्योंकि इनका फैट जो है वो धीरे धीरे कम होता है। ज़्यादा ना खाएँ, थोड़ा थोड़ा खाएँ, फ्रिक्वेंटली खाएँ, और लेग एक्सरसाइज ज़्यादा करें। चौड़े फ्रेम के होने के कारण इनका मीडियम लार्ज जॉइंट्स होते हैं। इन्हें कर्व से बचना है, ये जल्दी इंसुलिन प्रतिरोधक बढ़ा देते हैं। कर्व अच्छा नहीं होता इनके लिए। जो प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड कर्व होता है, शुगर होता है, वाइट फ्लोर, ये जल्दी फैट में बदल देता है इनका। इनके लिए लो टू मॉडरेट कर्व डाइट एंड हायर इन प्रोटीन यूजली वर्क बेस्ट फॉर एंडोमॉर्फिक के लिए अच्छा होता है। इन्हें हमेशा साफ़ सुथरा खाना जो फैट ना बढ़ाए देखकर ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा, और अगर गलत खाना खाया तो तुरंत फैट बढ़ेगा। इन्हें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। खान पान, ट्रेनिंग, लाइफस्टाइल, ये चीट नहीं कर सकते। हफ्ते में एक बार चीटिंग कर सकते हैं, खाने में पसंद का खाना खा सकते हैं, वो भी देखकर। डाइट और न्यूट्रिशन पर इन्हें विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो ये इनको बैक लग जाएगा। को मेटाबॉलिज्म जो बूस्टिंग एक्सरसाइज है, डाइट है, उस पर विशेष ध्यान देना होगा। इन्हें कार्डियो हमेशा करना पड़ेगा फैट कम करने के लिए, और यदि ज़्यादा फैट है तो डाइट और ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। 7 डे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 7 दिन इन्हें ध्यान देना पड़ेगा एक्सरसाइज का। कार्बोहाइड्रेट पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। 100 ग्राम पर वुमेंस पर डे और 175 ग्राम प्रति मैन पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कर्ब पे विशेष ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। भूखे ना रहें, कभी ज़्यादा करते रहें, कभी कम करते हैं खाने को। डाइट एग्जैक्ट मेथड अपनाएं। इन्हें ट्रेनिंग और डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्हें हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इन न्यूट्रिशन हैबिट्स, कर्ब रिस्ट्रिक्शन विथ हायर प्रोटीन लेवल, हाई प्रोटीन, मीडियम टू लो कर्ब्स होना चाहिए। हाई कर्ब एंड लो फैट इफ़ेक्टिव नहीं होता इनके लिए। शुगर से बचना है, नहीं लेना है। वाइट शुगर और वाइट फ्लोर नहीं लेना, क्योंकि ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कार्ब वाला रास्ता जो हार्मोन इंसुलिन को इफ़ेक्ट करता है। एक्सरसाइज फास्ट करना है, इससे मेटाबॉलिज्म जो बूस्ट हो उनका कॉम्बिनेशन बना के करना है। गुड न्यूट्रिशन एंड वेट ट्रेनिंग एंड एरोबिक का जो इनकी डाइट है वो बगैर एक्सरसाइज के किसी भी प्रकार से वो काम नहीं करेगी। इन्हें कार्डियो फैट लॉस के लिए 4 से 5 दिन प्रति सप्ताह इन्हें करना बहुत ज़रूरी है। कार्डियो बंद किया, फैट बढ़ा। कुर्सी में ना बैठें, चलते फिरते रहें। तीनों का कॉम्बिनेशन, डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और एरोबिक का कॉम्बिनेशन बना के करें। गाड़ी, घर, ऑफिस कहीं भी रहे, चलते रहें, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते रहें, जिम करें, स्पोर्ट्स में अधिक से अधिक हिस्सा लें। ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है जो आपको फिटनेस के लिए करना ज़रूरी होगा। ट्रेन हार्ड करें, हाई इंटेंसिटी, स्टेपिंग, कार्डियो, एरोबिक एक्सरसाइज एवरी डे करना होगा। इनको अपना बेस्ट दिखाना होगा। इनका मेटाबॉलिक इंजन चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक क्रिया जो बहुत स्लो है। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेनिंग जो ले रहे हैं उसे और बढ़ाते चलना है, क्योंकि हमें उसे जलाना है, फैट को बॉयल करना है। 30 मिनट और ऊपर करें, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करें, और अवॉइड करें स्लीपिंग को। ओवर स्लीपिंग जो है उसको अवॉइड करें। कम टीवी वगैरह कम देखें। बैक और लेग एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव होती है इनके लिए, करें। हाई रेप कंपाउंड मूवमेंट्स, लेग स्क्वाट, लंजेस, लेग प्रेस आदि इनको करना चाहिए।
योगा करें, कार्डियो करें, वेट ट्रेनिंग करें और बाहर घूमें, थोड़ा देखें लोगों को जिनसे उनको मोटिवेट हों। ये बुक्स पढ़ें, ट्रेनर से बात करें, ट्रेनिंग पार्टनर अपना अच्छा रखें, मन लगा रहे। प्रत्येक दिन का अपना हिसाब किताब रखें, बिफोर और आफ्टर फिटनेस देखते रहें, पहले बाद में कैसे थे, आगे कैसे हैं, कैसा चाहते हैं। हाई प्रोटीन, लो एंड मॉडरेट कर्ब फैट भी ले सकते हैं कम, क्योंकि इन्हें कर्ब से दिक्कत होती है। चीट मील हफ्ते में एक बार। फैट कम करने के लिए अपनी आदतें सुधारें, धीरे धीरे ईटिंग, एक्सरसाइज हैबिट्स जो हैं आपकी 24 घंटे 7 दिन 52 हफ्ते पूरा साल ध्यान देते रहना पड़ेगा आपको। और आपने डाइट और एक्सरसाइज छोड़ी तो फिर वापस आप वैसे ही मोटे हो जाएंगे। हमें ज़रूर लगेगा लेकिन रिजल्ट जल्दी आ जाएगा आपके सामने। और थोड़ा ध्यान देना है कि इस हमारी जो बॉडी है उसको जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन हमारा कैसा चल रहा है, मसल में कन्वर्ट हो रहा है, फैट दिख रहा है, ट्रेनिंग के अच्छे रिजल्ट समझ आ रहे हैं क्या, हमें ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो हमें स्टॉप करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। कुछ हैवी ट्रेनिंग कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो हैवी रहते हैं एंडोमार्फिक कहते हैं उनकी डाइट और ट्रेनिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि कोई भी 2 व्यक्ति एक से नहीं होते हैं। उनकी डाइट और ट्रेनिंग भी अलग होती है, क्योंकि उनकी सोच भी वैसी रहती है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स रहते हैं। इनको समय सारणी बनाते समय, टेबल बनाते समय, ब्लॉक बनाते समय, एक्सरसाइज करते समय एरोबिक स्टाइल के व्यायाम को ज़्यादा महत्व देना है। 3 से 5 एक्सरसाइज, इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है, प्रत्येक बॉडी पार्ट को देनी है। बाकी 2 से 3 बॉडी पार्ट के लिए भी ध्यान देना है। और अपने वर्कआउट से पहले ही एब्स कर लें, पेट की एक्सरसाइज जो है वर्कआउट से पहले कर लें। प्रत्येक दूसरे और तीसरे वर्कआउट के ट्रेनिंग जो होती है उसे चेंज कर लें। हमेशा प्रैक्टिकल को नया करते रहें, कुछ नया करने की कोशिश करें, चेंज करते रहें, हमेशा नया करने की कोशिश करें, मन भी लगा रहेगा। अच्छी इंटेंसिटी लें पर रेस्ट कम लें। सेट के बीच में 8 से ज़्यादा सेट ना लगाएं। मॉडरेट पाउंडेज लें, ज़्यादा वेट कम रैप ना लें। ज़्यादा रेपिटेशन और मीडियम वेट लेना ज़्यादा अच्छा होता है। 10 से 12 अपर बॉडी और 12 से 20 लेग एंड काप्स के लिए करें रेपिटेशंस। इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए, रेस्ट कम हो, 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइसो टेंशन, कंटिन्यू टेंशन, सुपर सेट, ट्राई सेट एंड गेन सेट प्रिंसिपल को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि उनके मसल का शेप आए बॉडी का और उनके डेफिनेशन के लिए। डिसेंडिंग सेट भी कर सकते हैं, जिसमें हम आखिरी सेट के बाद वेट कम करते जाते हैं। 48 घंटे से ज़्यादा का रेस्ट नहीं होना चाहिए। स्लो मेटाबॉलिज्म होने के कारण 8 घंटे की नींद बहुत होती है इनके लिए। एरोबिक एक्सरसाइज इनको ज़्यादा करनी है, चलना, दौड़ना, कूदना, बाइक, जिम की एक्सरसाइज करें पर जॉइंट को कम स्ट्रेस दें। साइकिल, दौड़, जॉगिंग वगैरह करते रहें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 3 बार से कम ना हो। कार्डियो वर्कआउट उनका 5 बार कम से कम होना चाहिए। अपने टारगेट हार्ट रेट पे ध्यान दें। 5 से 10 मिनट वार्म अप और कम से कम 5 मिनट कूल डाउन में इनको ध्यान देना है। टारगेट हार्ट रेट के लिए इनको 220 से अपनी उम्र को घटाना है और 0.6 एंड 0.8 का गुणा कर देना है। उसके बीच में जो टारगेट हार्ट रेट है उसमें अपनी एक्सरसाइज करनी है। डाइट में इन्हें लो फैट लीन प्रोटीन लेना पड़ेगा। लीन बॉडी मास के लिए इन्हें 1.2 से 1.5 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से इनको लेना पड़ेगा प्रोटीन। लेट नाइट खाना छोड़ना पड़ेगा। फास्ट फूड या नाश्ता रात में ना लें। थोड़ा खाएं, कम बार बार खाएं, जिससे मेटाबॉलिज्म इनका बना रहे, नहीं तो फिर कार्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएंगे। कैलोरी गिन कर खाएं। प्रत्येक खाने के बाद थोड़ी भूख को छोड़ें, जिससे लगे कि भूख लगी है। शराब और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ना लें। जो एरोबिक एक्टिविटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना, बैडमिंटन, साइकिलिंग, मार्शल आर्ट, है ना, एरोबिक्स, ऐसी एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा भाग लेना, जिसमें कि रेस्ट कम करें। 8 से 10 गिलास 12 गिलास पानी रोज़ पिएं। समझ गए हो कि एंडोमार्फिक जो ट्रेनिंग है वो उसमें मोटे लोगों को किन बातों पे ध्यान देना है। इन्हें हाई सेट और हाई रैप ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 10, 15, 20 मूवमेंट वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इससे फैट जल्दी बर्न हो। साथ में कुछ अलग से एडिशनल एक्सप्लेमेट्रिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज भी बीच में इनको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बॉडी कंपोजिशन टेस्टिंग के जरिए भी ये मसल मास, फैट, वेट पता लगा सकते हैं। मिरर, स्केल, टेप, स्किन फोल्ड ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो आप समझ गए आज आपको कि फैट जो होता है, एंडोमार्फिक जो होते हैं, उनको क्या करना है, कैसी एक्सरसाइज करनी है। ये जन्मजात नहीं होता है फैट,
आप अपना प्रोग्राम बदलकर, अपनी ट्रेनिंग बदलकर, अपना प्लान बदलकर, अपनी लाइफस्टाइल बदलकर इसे जीत सकते हैं और फिट हो सकते हैं, लीन बॉडी मास पा सकते हैं। आपको ध्यान देना है बस थोड़ा सा। क्या देखना है? हाउ मच यू ईट, व्हाट यू ईट, व्हेन यू ईट, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज यू डू, हाउ लॉन्ग योर एक्सरसाइज, हाउ हार्ड योर एक्सरसाइज, योर ओवरऑल लाइफस्टाइल, योर मेंटल एटीट्यूड अबाउट योर सिचुएशन के हिसाब से आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि ये फैट है तो हमें मानना ही पड़ेगा, हमारी गलती से है। अब हमारी ड्यूटी है कि हमें इसे कैसे कम करना है। फैट हमेशा बनाए रखना अच्छी बात भी नहीं है। ये हमारी सोच और विश्वास के सिद्धांत पर आधारित है कि हम इसे जल्दी कम कर सकते हैं। हम क्या चाहते हैं इसे देखकर फटाफट आप चालू हो जाइए। अब ये मत सोचिए कि नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। यदि आप रिजल्ट चाहते हैं तो एक्सक्यूज़ छोड़िए, कंट्रोल करें अपने को, 100% रिजल्ट दें। कभी आप दूसरों के समान बनने की कोशिश नहीं करना, उनसे अच्छा बनने की कोशिश करें, अपने से खुद करें। फोकस ऑन प्रोग्रेस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें। शीशे के सामने रोज़ खड़े होकर देखें अपने आप को। सच्ची जीत वही है, खुद को देखें। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आप अपने रिजल्ट और ज़िंदगी को दोष ना दें और शुरू हो जाएं, रचनात्मक कार्य करिए। जिम, दोस्त, टीचर, इनको दोष ना दें। फिटनेस और लाइफ दोनों सीधे सीधे नहीं मिलेगी, हमेशा कोसते रहेंगे अपने आप को। इसलिए शुरू हो जाएं। मुझे मालूम है कि आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। मुझे विश्वास है, भरोसा है आप पर। इतना सुनने के बाद, आप जानने के बाद आपका कुछ तो बदलाव आया होगा या आएगा। अपनी एक्सरसाइज, अपनी लिमिट को जाने, अपनी लिमिट, न्यूट्रिशन, फूड्स टू अडॉप्ट अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। अच्छा वर्क करें, अच्छा कर दिखाएं, अपने गोल की तरफ बढ़ें। आप स्ट्रॉन्गर पर्सन हैं, जो आपने सोचा है वो करके दिखाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप कर लेंगे। ये बहुत आसान बात है। कोई खिलाड़ी जन्मजात बॉडी बिल्डर नहीं होता है। अच्छा बीज अच्छे वातावरण में पैदा होता है, बढ़ता है, बड़ा रूप लेता है। अंदरूनी ताकत बढ़ाएं, अच्छी कड़ी मेहनत करें, लक्ष्य की तरफ बढ़ें, दूसरों को इम्प्रेस करें और फैट लॉस करें। आप समझ गए आज एंडोमार्फिक में क्या करना है आपको। चलिए आप इसे सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगे मेरे पिछले ऑडियो को भी आप चेक करिए, उनसे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। सब लिंक रहे हैं आपके, कहाँ क्या करना है, क्या छोड़ना है, आपको पता चलेगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।